हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक इंस्टेंट पर्सनल लोन की ज़रूरत है और वो आपको थोड़े अर्जेंट बेसिस में चाहिए तो बजाज फिनसर्व के जरिए आप एक लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और बजाज फिनसर्व में लोन अप्लाई करने पर आपका कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, कितनी आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी, आप कितने टेन्योर के लिए लोन ले सकते हो और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह की रहने वाली है वगैरह। ये पूरा लोन का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आकर बजाज फिनसर्व लिखकर सर्च कर लेना। यहाँ आने पर जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे, इस ऐप के अभी तक के टोटल डाउनलोड्स 10 करोड़ से ज्यादा के हैं और इस ऐप की रेटिंग भी 4.8 की है, जो कि काफी एक अच्छी रेटिंग है। और बात की जाए इस ऐप के फीचर्स की, तो इस ऐप के अबाउट सेक्शन में चेक करने पर जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे, आप यहाँ पर 20,000 रुपए से लेकर अप टू 40 लाख रुपए तक के अमाउंट का लोन ले सकते हो। आपका जो लोन का रीपेमेंट टेन्योर है वो आप 12 मंथ से लेकर अप टू 96 मंथ तक का रख सकते हो, यानी 1 साल से लेकर पूरे 8 साल तक का टेन्योर आप रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट और आपका एनुअल परसेंटेज रेट कुछ 11% से लेकर 34% तक का रह सकता है और आपका प्रोसेसिंग फीस अप टू 3.93% तक का रह सकता है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के लिए एक कैलकुलेशन भी शो की गई है, जहाँ मानो अगर कोई 1 लाख रुपए के अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करता है पूरे 12 महीनों के टेन्योर के लिए, जहां उसका 2% पर मंथ के बेसिस का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा और उसका प्रोसेसिंग फीस 1 लाख रुपए का 3.93% यानी 3,930 रुपए का प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाएगा। अदर चार्जेस के नाम पर आपके कुछ अलग से 100 रुपए लग सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट आपका कुल मिलाकर कुछ 13,472 रुपए का पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो आपको पूरे 12 महीनों के टेन्योर के बाद रीपे करना होगा वो कुछ 1,17,542 रुपए का होगा। और ये जो कैलकुलेशन हमें यहाँ शो की गई है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन के पर्पस के लिए की गई है। हालांकि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लोगों का उनके खुद के हिसाब से डिपेंड कर सकता है। और पर्सनल लोन के अलावा भी आप चाहे तो इस ऐप के और भी बाकी फीचर्स के बारे में नीचे रीड कर सकते हो। फिर यहाँ से बैक आकर आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्टली बजाज फिनसर्व के इस वाले ऐप को इंस्टॉल करके आगे अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहे तो इनकी वेबसाइट के जरिए भी लोन अप्लाई कर सकते हो। और फिर चाहे आप इनकी ऐप या इनकी वेबसाइट कहीं से भी अप्लाई करो, दोनों ही जगह आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसलिए मैं फिलहाल इनकी वेबसाइट से ही आगे कंटिन्यू करके आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको भी इनकी वेबसाइट के जरिए आगे अप्लाई करना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में भी क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो और आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ जैसे कि आप देख पाओगे कि बजाज फिनसर्व से लोन के लिए फिर चाहे आप एक सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड या एक बिजनेसमैन हो, आप यहाँ से लोन ले सकते हो, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज को कोलैटरल के रूप में या किसी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप यहाँ इनके और भी फीचर्स को चेक कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ आप अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। हालांकि इनके ऐप में जब हमने चेक किया था तब वहाँ पे अप टू 40 लाख रुपए तक के लोन के बारे में ही लिखा था, यानी कि कुल मिलाकर वही कुछ अप टू 40 से लेकर 55 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से लिया जा सकता है। और यहाँ आपको लोन रीपे करने के लिए 3 वेरिएंट के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए पहले हमें यहाँ साइन इन कर लेना होगा, जिसके लिए इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर लेंगे। इसमें क्लिक करने पर अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस गेट ओटीपी वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर लेंगे। फिर अब आगे आपके मोबाइल नंबर में एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ एंटर करके सबमिट कर देना होगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ साइन इन का काम पूरा होकर ऐसा एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नीचे इस मेन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करके हमें इस लोन्स वाले ऑप्शन के अंदर ये पर्सनल लोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करते ही हम वापस से पहले वाले पेज में आ जाएंगे। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जैसे कि मुझे यहाँ शो हो रहा है कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेकर पूरे 38 लाख रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हालांकि आपको यहाँ मिनिमम 20,000 रुपए से लेके 55 लाख रुपए के बीच कितना भी शो हो सकता है और ये अलग अलग लोगों के हिसाब से डिपेंड करता है। फिर इसके नीचे हम अपने लोन का टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इन 3 तरह के किसी भी वेरिएंट को चूज करके आगे अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आप इस फ्लेक्सी टर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो या फ्लेक्सी हाइब्रिड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या सिंपली आप इस नॉर्मल टर्म लोन वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप चाहे तो वहां जाकर इनके बारे में एक बार पढ़ सकते हो। लेकिन आमतौर पे ज्यादातर जो हम लोन लेते हैं वो एक टर्म लोन ही होता है, जिसमें हमारा पूरा लोन अमाउंट एक साथ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बाकी दोनों वेरिएंट के मुकाबले यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम होता है। और मैं आगे का प्रोसेस टर्म लोन के लिए ही अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ सबसे पहले आगे आप जितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो उतना अमाउंट आप यहाँ एंटर कर लेना। मुझे यहाँ मिनिमम 1 लाख रुपए का अमाउंट एंटर करना होगा, इसलिए मैं उतना ही 1 लाख का अमाउंट एंटर कर लूंगा। आप अपने हिसाब से अपना लोन अमाउंट एंटर कर लेना। फिर यहाँ लोन टाइप हमारा टर्म लोन ही सिलेक्टेड रहेगा।
फिर अब आप यहाँ गौर करना, जैसे मैंने यहाँ पे मानो 72 मंथ्स का टेन्योर सिलेक्ट किया है, तो नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ मेरा मंथली ईएमआई शो होगा जो कि कुछ 2034 रुपये का रहेगा। लेकिन अगर आप इसके नीचे यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ आपसे 72 मंथ्स में टोटल आपको 1 लाख के लोन अमाउंट पर पूरा 46,441 रुपये का सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। और इसी वजह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 46% तक पहुंच जाएगा और आपको 72 मंथ्स के टेन्योर के बाद इंटरेस्ट के साथ लगभग टोटल 1,46,441 रुपये रीपे करना होगा। लेकिन मगर यही आप समझो, आप अपना लोन टेन्योर चेंज करके 60 मंथ्स का सेलेक्ट करते हो तो आपका यहाँ मंथली ईएमआई कुछ 2,301 रुपये का होगा और आपसे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 38,059 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जिससे फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 38% तक का हो जाएगा, जो कि 46% से भले ही कम हो मगर 38% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ आप जितने कम टेन्योर का लोन लोगे उतना ही आपसे यहाँ कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। जैसे अब अगर मैं 24 मंथ्स का अगर टेन्योर सेलेक्ट करूँ तो अब मेरा मंथली ईएमआई भले ही बढ़कर 4,778 रुपये का हो जाएगा, मगर फिर भी अब मुझसे सिर्फ 14,665 रुपये ही इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज किया जाएगा, जिससे मेरे 1 लाख के अमाउंट पर 14,665 रुपये यानी मेरा कुछ 14% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि एक तरह से फिर भी ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ आप जितने कम टेन्योर के लिए लोन अप्लाई करोगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम लगेगा। बट आप यहाँ ध्यान रखना कि इससे आपका मंथली ईएमआई अमाउंट भर जाएगा, जो कि आपको हर महीने पे भी करना होगा। अगर आपको ईएमआई थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप थोड़े ज़्यादा टेन्योर को ही सिलेक्ट करना। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आपको अपना पूरा लोन समरी शो हो जाएगा, जहाँ आपसे कितना प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाएगा वो भी आप यहाँ देख पाओगे। साथ ही साथ अप्लाई करने से पहले आपका लोन अमाउंट, आपका लोन टाइप, इंटरेस्ट रेट पर एनम, आपका टेन्योर और आपका मंथली ईएमआई शो हो जाएगा, जो कि आप एक बार रीचेक कर सकते हो। अब अप्लाई करने से पहले एक बार हम इस फीचर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करके थोड़ी और जानकारी ले लेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये 3 टाइप के लोन वेरिएंट ऑफर करते हैं, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। यहाँ पे आप अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। साथ ही साथ आपका लोन अप्रूवल कुछ 5 मिनट के अंदर ही पूरा हो जाएगा और आपके लोन का अप्रूवल और एग्रीमेंट पूरा हो जाने के बाद अगले कुछ 24 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपसे अलग से कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और यहाँ आपको किसी भी पर्सन को अपने गारंटर के रूप में या किसी भी चीज़ को कोलैटरल यानी गिरवी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए हम इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे और जैसे कि यहाँ सबसे पहले लिखा है कि आपका एक इंडियन होना ज़रूरी है। आपकी एज 21 से लेकर 80 साल के बीच की होनी होगी। अगर आप कोई जॉब करते हो तो या तो आपका पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या किसी एमएनसी कंपनीज में होना ज़रूरी है। फिर आपका सिविल स्कोर 685 या उससे ज़्यादा का होना ज़रूरी है। और आखिरकार आपका या तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या एक बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट या हाउसवाइफ हो और आप किसी प्रकार से अर्निंग नहीं करते हो तो आपका यहाँ लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो मेनली हमारा केवाईसी के लिए या तो आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ आपके पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। और इन सब के अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग लोगों के हिसाब से यहाँ ज़रूरत पड़ सकता है। अब हम यहाँ पे वापस से ऊपर आकर फाइनली इस अप्लाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। फिर सबसे पहले हमें यहाँ अपना फुल नेम एंटर कर लेना है। नेम एंटर करने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ अपने एक फैमिली मेम्बर के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेने के बाद इस वाले बॉक्स में अब आपको अपना पैन नंबर एंटर कर लेना है। पैन नंबर भी एंटर कर लेने के बाद अब आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है या आप कुछ और काम करते हो खुद का तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका मंथली सैलरी या इनकम कितनी की हो जाती है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना पिन कोड एंटर करना होता है और पिन कोड एंटर करते ही आप जिस भी सिटी के रहने वाले हो वो यहाँ ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाता है। फिर बस इन दोनों बॉक्सेस में क्लिक करके आप आगे कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हो। फिर इस स्टेप के बाद आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसके लिए आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप जैसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ एंटर कर लेना होगा। नेक्स्ट आपको अपने ऑफिस या दुकान का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपने किसी एक ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन यहाँ करवाना होगा एंड उसके बाद हो सकता है आपको कोई एक लोन ऑफर किया जाएगा जिसके रिलेटेड ऑफर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो देन उसके बाद आपके सामने उस लोन ऑफर की एक समरी देखने को मिल जाएगी। देन आपका केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएगा, साथ ही साथ आपको अपने बैंक डिटेल्स को एंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जाके आपका पूरा लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होगा। देन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद हो सकता है आपको इनकी तरफ से कुछ कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे जहाँ आपके लोन के डिटेल्स और कन्फर्मेशन के रिलेटेड बात की जाएगी। और वो सब भी आखिरकार पूरा हो जाने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट को ई मैंडेट कराना होगा।
देन आपको अपने लोन के लिए ई एग्रीमेंट या अपना एग्रीमेंट पूरा करना होगा और फिर जाके उसके बाद फाइनली आपके बैंक अकाउंट में लोन का डिसबर्सल या उसका ट्रांसफर आपको रिसीव होगा। अब ये जो बाकी का पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी ही बड़ा एक प्रोसेस रहने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आगे का प्रोसेस आपको किस तरह से कंटिन्यू करना है और कैसे आप बजाज फिनसर्व में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आप ज़रूर याद रखना, फिर चाहे आप यहाँ से या किसी भी और जगह से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सोच समझ कर ही आगे बढ़ना। अगर आप श्योर हो कि आप उसे टाइमली रीपे कर पाओगे तो। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।